नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। मैं उपस्थित हूं आप सबों के बीच। आज बात करेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में टीचरों की वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि योग्यता क्या है, कौन से आप कोर्स किए रहेंगे, तब उसमें आप जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप जाना चाहते हैं यूपी पीजीटी में, टीजीटी में, तो मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा तथा उसमें कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। क्योंकि क्या है, अभी थोड़े से छात्र क्या है कि अभी कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के डेट बदलाव किया गया है, इसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं, ऊपर से कोरोना महामारी है। तो अभ्यर्थियों को लग रहा है कि यह टीजीटी पीजीटी शायद इस बार एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट की मैं बात करूंगा और एग्जाम कब से होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, और इसमें बहुत प्रोसेस है। उस प्रोसेस को मैं बताऊंगा आगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी के बारे में, यानी कि यूपी पीजीटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिनके पास पीजी की डिग्री है। तो इन पीजी की डिग्री वालों के लिए कौन कौन से कोर्सेज के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन क्या आया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूपी पीजीटी के बारे में जानेंगे कि यूपी पीजीटी का स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, फी जमा करने के लिए कब है। तो सबसे पहले देखिए, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का नोटिफिकेशन है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जाइएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर के इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय शुभम नाम से उसमें चलता है, उसमें आप टेलीग्राम में आइएगा, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो उसमें से आकर के आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है इसकी 29/10/2020 प्रारंभ होती है इसका यूपी पीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म 29/10/2020। ये प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक डेट है। उसके बाद से है ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि, यानी कि इस दिन क्या है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और फीस भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद है पंजीकरण की तारीख है 27/11/2020 और इसमें ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 27 है, अंतिम तिथि ये भी है। तो इतना याद रखिएगा कि जब से ये प्रारंभ हो रहा है 29/10/2020 से, और आखिरी डेट है 27/11/2020 से, और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30/11/2020। अंतिम तिथि 30/11/2020 है। इतना ध्यान से सुनेगा। पीजीटी के लिए बता रहा हूं, अभी इसमें टीजीटी के लिए बताऊंगा, क्योंकि देखिए पीजीटी में आप पीजी की डिग्री है आपके पास, किसी भी स्ट्रीम से आपने पोस्ट ग्रेजुएट करके रखा है, तो उसमें क्या है, आपको इतना डेट तक 29/10 से प्रारंभ हो रहा है और 30/11/2020 तक इसका अंतिम डेट हो रहा है। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि यह 3 माध्यमों से आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। सबसे पहले जब उसका लिंक खुलेगा इसका, जब यूपी पीजीटी का, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फीस पेमेंट करने होंगे। फीस कितना लग रहा है आगे बता रहा हूं, तब तक वीडियो अंत तक देखिए। उसके बाद है फॉर्म को लास्ट सबमिट करना है। फीस जब पेमेंट हो जाएगा तो पूरी जानकारी एक बार चेक कर लीजिएगा, और पूरी जानकारी एक बार चेक करने के बाद आपसे क्या किया जाएगा, फीस इसमें क्या करेगा, इसमें फीस कटने के बाद आपकी पूरी जानकारी एक बार पढ़ के, डिटेल्स पढ़ के सबमिट कर दीजिएगा, तो वो जमा हो जाएगा। सबसे पहले इसमें और देखते हैं, इसमें से सामान्य वर्ग के लिए ओबीसी और जनरल, इसमें जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, ओबीसी और जनरल की बात करूं तो 700 रुपया पैसा लग रहा है, फीस लग रहा है फॉर्म का, जिसमें नेट चार्ज 50 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाइएगा तो 50 रुपया से ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह पहले से तय कर दिया गया है कि 50 रुपया साइबर कैफे में एग्जाम फी, इसका फॉर्म फी लगेगा। टोटल मिला के 750 हो जा रहा है जनरल ओबीसी का। और एससी एसटी के लिए बात करूं तो एससी एसटी के लिए इसमें है 200 से लेकर के 400 तक इसमें लगेगा। जो एससी एसटी होंगे 200 से 400 इसका फी लगेगा। इसमें क्या है, एससी एसटी में कई है, अनुसूचित जाति के लिए 400 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया लग रहा है। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 700 रुपया, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 700, अनुसूचित जाति 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया फीस लग रहा है, यानी एससी एसटी के लिए 200 फीस लग रहा है। फीस क्लियर हो गया।
हम जैसे जैसे कि ओबीसी और जनरल वालों के लिए 700, एससी एसटी के लिए 200 और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें दिया है 200, अनुसूचित जाति के लिए 700। अब ये होगा, इसमें भूतपूर्व सैनिक, महिला और विकलांग लोगों के लिए भी आरक्षण दिया गया है। इसमें बहुत सारे आरक्षण है। आप मेरे टेलीग्राम में आइएगा, मैं उसमें क्या है कि पीडीएफ भेज दूंगा, पूरे डिटेल्स से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ 22 पेज में है, इतना बताने में समय ज्यादा लगे, इसीलिए शॉर्टकट जो जरूरी चीज है वो बता रहा हूं। अब इसमें आ जाते हैं एज इसमें कितना लेगा। एज की बात करूं मैं तो एज कितना होने चाहिए। अभी तो फीस की बात हो गई, एग्जाम डेट प्रारंभ होने की बात हो गई, अंतिम डेट कब है ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे आयु सीमा आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई तक, आप 1 जुलाई 2020 तक आपकी जो उम्र है, एज है, वो 21 साल तक हो जाने चाहिए। और इसमें वेतन की बात करूं तो प्रवक्ता संवर्ग के लिए यानी कि लेक्चरर के लिए, प्रवक्ता संवर्ग के लिए, लेक्चरर के लिए इसमें 47,600 रुपया प्रथम मासिक वेतन से लेकर के 1 लाख इसमें हो जाएगा 1,51,100 रुपया इसमें देगा। प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर के लिए 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया। और पे लेवल इसका है, पे लेवल जिसको पे ग्रेड 7 8 बोलते हैं, इसमें 8 ग्रेड मिल रहा है, आपका 8 ग्रेड मिल रहा है, जिसमें अलग से 4800 रुपया आपको मिलेगा। इसमें देखिए लेक्चरर के लिए 47,600, जब आप लगोगे, अभी तत्काल में लगोगे, आज आपकी ज्वाइनिंग होगी, एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, और क्वालिफाई करने के बाद अगर आप पढ़ाने जाते हो तो आपका पहला मासिक वेतन मिलेगा वो होगा 47,600। और जब आप धीरे धीरे आपका प्रमोशन होते जाएगा, धीरे धीरे पुराना होते जाइएगा, तो उसमें आपका पेमेंट 1.5 लाख रुपए तक जाएगा, जिसमें 8वां ग्रेड आपको मिलेगा, पेमेंट ग्रेड 8वां ये मिलेगा। आरक्षण इसमें क्या है, सब जगह के लिए अलग अलग है, जैसे मैं बताया फीस के लिए आरक्षण वैसे ही है। अब इसमें देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता पीजीटी के लिए है, इसमें उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इसमें दिया है। सबसे पहले जानते हैं परीक्षा केंद्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इसमें सूचना दिया गया है। अगर आप अभ्यर्थी हैं, मानकर चलिए कि गोरखपुर में आपको किसी स्कूल में सेंटर दे दिया, आप गलती से चले जाते हो दूसरे जिले में, मानकर चलो प्रयागराज में चले गए और आपका एग्जाम सेंटर गोरखपुर में दिया, प्रयागराज में जाकर आप एग्जाम दे रहे हो, आप 100% उसमें से बनाकर क्यों ना आए हो, लेकिन उसकी आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे नोटिस में कह दिया है कि आप कभी भी कहीं से भी नहीं दे सकते हो, जहां आपका एग्जाम सेंटर है वहीं से दोगे, तो इसको याद रखेगा। और चयन प्रक्रिया की बात करूं तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले इसमें बात होगा लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे। 725 नंबर का लिखित परीक्षा लिया जाएगा, 50 नंबर इंटरव्यू रहेगा और 25 नंबर विशेष योग्यता अधिभार के तहत दिया जाएगा, यानी कि छूट दिया जाएगा। जैसे कि आपने पीएचडी कर रखा है, पीएचडी किए हैं, आप एमफिल किए हैं, पीएचडी किए हैं, एमफिल किए हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल या फिर राष्ट्रीय लेवल के आप खिलाड़ी हैं, किसी खेल में भाग लिए हैं, तब उसमें क्या होता है, आपको आरक्षण दिया जाएगा। अब दूसरा चीज बात करते हैं, इसमें दूसरा चीज अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, इसमें कितनी सीट निकली हैं देख लिया। फीस देखने के बाद देखते हैं सीट कितना निकला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि यूपी सरकार ने इसमें क्या किया है कि इसमें 2 तरह के वैकेंसी निकाले हैं। अर्थशास्त्र की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्लासेस है, तो बाकी चीजों छोड़कर इकोनॉमिक्स की कितनी वैकेंसी है और कितना योग्यता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें अर्थशास्त्र के लिए बालक वर्ग के लिए, यानी कि 2 वैकेंसी निकले, एक बालिका स्कूल के लिए और एक बालक स्कूल के लिए। तो बालक स्कूल में टोटल सीट है अर्थशास्त्र के 143 सीट है, 143 सीट है, लिख दिया हूं इस पे, एक बार फिर से बता दूंगा मैं, 143 सीट है। इसमें सबसे ज्यादा जनरल के लिए 74 सीट है, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए एक सीट है। एससी एसटी जो एसटी वाले हैं उनके लिए 1 सीट है और जनरल वालों के लिए 74 सीट है। उसके बाद देखते हैं बालिका वर्ग में देखते हैं जनरल के लिए 14 सीट है, ओबीसी के लिए 11 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है और एसटी के लिए नहीं है, एसटी के लिए 0 सीट है। इसमें देखते हैं एसटी के लिए 1 सीट है और इसमें एसटी के लिए 0 सीट है। इतना याद रखिएगा, अगर आप एसटी वर्ग के आते हो और आप जनरल वर्ग के आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 74 सीटें हैं। सबसे पहले देखते हैं बालक वर्ग 1 के लिए, इसमें अर्थशास्त्र यानी कि आपने इसमें योग्यता देखिए। सबसे पहले योग्यता की बात
बात करें, ए में आपने इकोनॉमिक्स से किया है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई लड़के ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम से किया, यानी कि मानकर चलो कोई लड़का बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रहा है या फिर बीएससी जनरल कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो क्या होता है कई दफ़ा होता है कि उन्होंने क्या किया कि ए में इकोनॉमिक्स ले लिया। इकोनॉमिक्स लेने के बाद क्या होता है कि उनके पास तो इकोनॉमिक्स की डिग्री आ गई। अब इसमें कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज यही हो रहे हैं सभी छात्र, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें नोटिस में साफ तौर पे कह दिया है, कई बार ऐसे हुआ है, कई लोग कह रहे थे कि बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए नहीं है, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स जो किए हैं, जो अर्थशास्त्र बीए अर्थशास्त्र किए हैं उनके लिए है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसमें जानिए, अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है यानी कि अर्थशास्त्र के पास आपकी पीजी की डिग्री है, आपने एमए पीजी किया है इकोनॉमिक्स लेकर, एमकॉम किया है इकोनॉमिक्स से, ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स आपने किया इकोनॉमिक्स से, उसके बाद इसमें बीएड, देखिए एमए इकोनॉमिक्स से किए, उसके बाद आपको बीएड चाहिए, बीएड नहीं है तो एमएड होगा, पीएचडी होगा, एमफिल होगा, या फिर खेल कूद में आप भाग लिए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसमें नोटिस में साफ कह दिया है, नोटिफिकेशन जब इसका आया था उसमें साफ तौर पे कह दिया कि अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले हो, एससी एसटी वाले हो, जितने भी जाति हैं अगर आप हो उसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो बालक वर्ग में बालिका वर्ग में भर सकते हो। आपकी उम्र 21 साल तक हो जानी चाहिए, 21 साल के ऊपर हो तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो एमए इकोनॉमिक्स वाले भी भर सकते हैं, एमकॉम वाले भी भर सकते हैं, जो बीकॉम ऑनर्स किए हैं वो भी भर सकते हैं और इसमें भर सकते हैं। तथा एमकॉम बीकॉम के लिए और वर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स परीक्षण वरीयमान, यानी कि बीए इकोनॉमिक्स आपने किया है, बीए इकोनॉमिक्स आपने किया है बीए से, तब भी आप भर सकते हैं। आपके पास बीकॉम प्लस बीएड बीए प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए और एमए प्लस बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एमकॉम प्लस बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इतना सब चीज होने के बाद आप इसमें भर सकते हो। तो ये तो रहा था, ये टीजीटी के लिए रहा, ये यूपी पीजीटी के लिए रहा था, ये यूपी पीजीटी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप भर सकते हो इसमें पीजीटी के लिए। अब दूसरा देखते हैं, टीजीटी का देखते हैं। टीजीटी का देखने के लिए सबसे पहला ये आवेदन प्रारंभ की तिथि है इसका 29/10/2020, सेम वैसे ही है जब यह पीजीटी का जब जितना से प्रारंभ हुआ था उतना ही टीजीटी का भी प्रारंभ होगा। अंतिम डेट इसका है 30/11/2020, सेम वैसे ही है। फीस इसका लगेगा जनरल और ओबीसी का 700 रुपया लग रहा है और एससी एसटी का 200 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति के लिए आपको अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपया लगेगा। विकलांग जो दिव्यांग है उनके लिए अलग लगेगा। आयु सीमा इसमें भी वैसे ही है, 1 जुलाई 2020 तक 21 साल तक आप हो जाने चाहिए। ये ध्यान से देखिए, 1 जुलाई 2020 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। वेतन इसका मिलेगा उससे थोड़ा सा कम है क्योंकि वह उसमें लेक्चरर के लिए था, यूपी पीजीटी में हायर एजुकेशन के लिए। अब इसमें क्या है, इसका वेतन होगा 44,900 रुपया आपको मंथली मिलेगा, यानी कि जब आप पहली बार पढ़ाने जाओगे आपका मासिक वेतन आएगा वो 44,900 रुपया आएगा। फिर ठीक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 1,42,400 रुपया आपको मंथली मिलने लगा। पे स्केल इसका बात करें, इनकी पे लेवल 7वां ग्रेड वेतन मिलेगा और जिसमें 4600 अलग से आपका 7वां ग्रेड लागू होगा तो 4600 मिलेगा। इसमें वैकेंसी आई है वाणिज्य के लिए, वाणिज्य यानी कि आपने कॉमर्स की डिग्री ले रखी है, आपके पास कॉमर्स में आपने मास्टर्स की है, पीएचडी की है, तो इसके अनुसार आपको छूट दिया जाएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। बालक वर्ग में सीटों की संख्या है, वाणिज्य विभाग में 127 टोटल सीट है, जनरल के लिए 77 है और एसटी के लिए 1 सीट है। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको 1 सीट मिलेगा। बालिका वर्ग में जैसे बात करूं तो बालिका वर्ग के लिए वाणिज्य में है, बालिका वर्ग के लिए यहाँ पे आपको टोटल सीट है 8, जिसमें से जनरल 4 है, 4 सीटें जनरल के लिए है। इसमें योग्यता आपने बीकॉम किया है तथा साथ में बीएड किया है।
या फिर पीएचडी या फिर मास्टर्स यानी कि पीजी करके रखा है आपने, अगर आप इसमें भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। उसमें क्या है, पीजीटी में क्या था, पेमेंट ज़्यादा था, हमारा मासिक वेतन ज़्यादा था, और टीजीटी में क्या है, मासिक वेतन कम है, योग्यताएं उतनी है, लेकिन उसमें क्या है, अर्थशास्त्र था तो आपने एमए इकोनॉमिक्स भर करके रखा है तभी जा सकते हो, एमकॉम की डिग्री है तभी जा सकते हो। लेकिन वाणिज्य में ऐसा क्या होता है कि वाणिज्य में ऐसा नहीं है, आपने कॉमर्स करके रखा है, चाहे आपने कॉमर्स में एमकॉम किया हो, बीकॉम किया हो, लेकिन इसमें देखिए कोई भी आप कोर्स कर ले, पीएचडी तक कर ले, लेकिन अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साफ नोटिस दे दिया है सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, आवेदन नहीं कर सकते हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, 29/10/2020 से यह प्रारंभ हो चुकी है। कितने लड़के भर चुके हैं, 30/11/2020 तक इसका अंतिम डेट है। अगर आप भरना चाहते हैं, कंफ्यूज था इतना ही कि हम लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, कई बार ऐसा हो रहा था कि इसमें बदलाव किए गए हैं, शुरू में नोटिस कुछ और था, अभी नोटिस कुछ और आया, तो अभी वाला एकदम करेक्ट है, इसके अनुसार ही एग्जाम होगा। तो बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, पूरे लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और इसमें आप लगिए, चाहे आप पीजीटी में लगिए या फिर टीजीटी में लगिए, वेतन दोनों में सेम है। आपको 45,000 तक का पेमेंट आपको मिल सकता है शुरू में ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ग्रेड 1 का पेमेंट आपको सब चीज मिलेगा, ग्रेड 1 का एग्जाम उसी तरह है, ऐसे ही है। तो क्या है कि इसमें 7वां लेवल मिल रहा है, पीजीटी में 8वां लेवल मिलेगा, तो इसमें सिलेबस सेम वैसे ही है। आप हमारे टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, मैं उसमें क्या है कि मैं आपको सिलेबस उसमें डाल दूंगा और पीजीटी का जो जितना नोटिफिकेशन है 22 पेज का सब मैं डाल दूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।